प्रोग्राम हल्का से मैं हूं आपकी होस्ट सबा सुल्तान। जिस तरह पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन की आमद है और सियासी गहमा गहमी उरूज पर है, अवाम वोट क्यों दे, किस तरह दे, किस बर्ताव पर दे और क्या अवाम के मसाइल उनके साबका नुमाइंदों ने हल किए, उस बिना पर हम तमाम मसाइल से आगाह करें, आपको अवामी राय से आगाह किया जाएगा। इस वक्त मैं हल्का NA 255 में मौजूद हूँ, जो इससे कबल जो है हल्का NA 247 के नाम से जाना जाता था। ये पूरा हल्का जो है तकरीबन 15 से 20 जायद इलाकों पर जो है मुश्तमिल है। खास तौर पे इसमें नाज़ाबाद और लियाकताबाद के इलाके जो है वो इस हल्के में शामिल है। रिजविया सोसाइटी भी इसी हल्के में शामिल है। कहा जाता है कि ये इलाके जो है मुत्तहिदा का गढ़ माने जाते हैं, लेकिन खास तौर पे अवामी नुमाइंदों से भारी तादाद में यहाँ से अब मुत्तहिदा के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ से मुंतखब हुए, लेकिन उसके बावजूद काम जो है वो खास तौर पे दिखाई नहीं दे सका। साथ ही साथ मैं आपको ये बताई चलूँ, तकरीबन यहाँ पे इस हल्के की आबादी जो है वो 4 लाख से जायद अफराद पर मुश्तमिल है। 4 लाख से जायद वोटर जो है वो इस हल्के से अभी आने वाले इलेक्शन से भी वोट कास्ट करेंगे। लेकिन यहाँ इस हल्के के मसाइल क्या है, क्या साबका नुमाइंदे ने इस हल्के के लोगों के मसाइल को हल किया, इन तमाम अवामी राय से हम आपको आगाह करेंगे। चलिए हमारे साथ। हल्का NA 255 का अहवाल आज हम आपको बता रहे हैं। इलाके के मसाइल क्या है ये तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जिस तरह सड़कों के टूट पूरा कचरा जो है जा बजा में दिखाई दे रहा है, लेकिन आवाम जो है वो अपने मसाइल जो है अगर अपने मुंह से बताए तो वो ज्यादा ही अच्छा है। हमारे यहाँ पे हमारे साथ जो है इसी इलाके की रहायशी मौजूद है, हम उनसे जरा इस हवाले से बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपके इलाके में मुत्तहिदा का ये इलाका है, खासतौर पर गढ़ माना जाता है। मुझे बताएं, आपका पहला नुमाइंदा भी यहाँ से मुत्तहिदा का ही आप लोगों ने मुंतखब किया था। अभी यहाँ पे मसाइल क्या क्या है? मसाइल बहुत हैं यहाँ पर। पानी का मसला है, गंदगी बहुत है, कूड़ा है यहाँ पर। एक दफ़ा वोट लेके आते हैं, वापसी यहाँ पर कोई भी नहीं आता। कचरा पड़ा रहता है, गलियाँ इतनी गंदी हो रही हैं, कोई हाल बहुत बुरा है। बस वो जाते हैं तो भूल जाते हैं वो कोई भी हो। अब वोट जो है ना सोच समझ के देंगे, ऐसे वोट नहीं देंगे किसी को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह आप लोगों ने आप लोग के मुंतखब करता नुमाइंदे अभी भी आप लोग के इलाकों में आ रहे होंगे वोट मांगने के लिए, खुसूसी मुहिम चलाने के लिए, आप लोगों ने उनसे इस हवाले से बात नहीं की कि गुज़िश्ता 5 साल जो है आप लोगों ने पलट के पूछा नहीं? इस हवाले से आपने उनसे कोई शिकायत की? रश इतना होता है, बात ही नहीं हो पाती है ना। बस वो आते हैं अपनी रैली के साथ होते हैं, इतना शोर शराबा हो रहा होता है। वो बस अब 2-4 दिन ले गए, अब आएंगे तो फिर दुकानों के ऊपर आएंगे, वोट मांगेंगे, फिर बात करेंगे उनसे। भाई यहाँ गटर का पानी भरा हुआ है, ये कचरा देखें आप, उधर कैमरा लेके जाएं, हम लोग निकल नहीं सकते। और वो डालते हैं ऐसे हैं कचरा के, बिल्कुल गटर का पानी। अभी हमारे नमाज के कपड़े खराब हो जाते हैं, समझ गए। ये गली के अंदर देखो पानी आ रहा है सब गटर का, कोई काम क्या हो रहा है? पीपल्स पार्टी ने भी क्या करा? ये जो यहाँ की वो लगा रहे हैं झंडे, तो इन्होंने कौन सा उनको दिया है? अंकल, जब ये लोग मुहिम चलाने आते हैं तो आप लोग शिकायत नहीं करते कि क्या किया पिछले गुज़िश्ता साल? अब आप पूछ रहे हैं कौन आता है यहाँ? कोई भी नहीं आता। अच्छा, आपका इलाका तो मुत्तहिदा का इलाका माना जाता है, तो यहाँ पे मुत्तहिदा के नुमाइंदों ने कोई काम नहीं किया? अब ये देख लो ना, मुत्तहिदा का या पीपल्स पार्टी का, अभी हमें तो नहीं पता ना। हम तो ये देख रहे हैं कचरा और गटर का पानी, हमें नहीं पता ये मुत्तहिदा वाले कराएंगे या पीपल्स पार्टी वाले करवाएंगे, लेकिन हमें तो काम चाहिए ना। अब हम लोग तो वोट डालेंगे नहीं, किसी को भी नहीं डालेंगे। चले ठीक है जी। जिस तरह अवामी जो बिल्कुल जो राय मिल रही है वो बड़ी मुख्तलिफ मिली है। कोई कह रहा है सोच समझ के डालेंगे, कोई कह रहा है इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे एक और खातून मौजूद है, उनसे भी हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अच्छा आंटी, मुझे ये बताएं, आपके इलाके में हम देख रहे हैं रोड जो है बिल्कुल टूटे फूटे हो रहे हैं, इसके अलावा कचरा भी जा बजा में दिखाई दे रहा है, क्या क्या मसाइल है और मसीह? ये गली में, हमारी गंदी गली में कचरा नहीं उठाते, जमींदार बिल्कुल भी नहीं आते हैं और परेशान कर रखा है हमको बहुत। और जाते हैं तो ये लोग नहीं सुनते, ना नाजिम ना ये जमींदार भी कहते हैं कि भाई हमारा अभी 1-2 दिन रुक जाओ। ये कह के कितने साल हो गए कचरा वही पड़ा हुआ है और मोहल्ले वाले फेंकते हैं तो कोई सुनान नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आप लोगों ने शिकायत वगैरह दर्ज नहीं कराई? कर दिए, जाते हैं कहते हैं हाँ उठवा देंगे, इस महीने उठवा देंगे, अगले महीने, इस तरह कह के हम कह देते हैं बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप लोगों ने पिछले 5 साल कबल वोट कास्ट किया, सुफियान यहाँ से जो मुत्तहिदा के सिलेक्ट हुए थे, क्या काम किया आप लोगों के इलाके में? देखें, जब तक वो थे तो यहाँ पर सफाई बहुत थी, लेकिन जब से वो हटे हैं तो आप हाल देख सकती हैं। क्योंकि मुत्तहिदा थी तो यकीन कीजिए कि इलाका ना मुंह से बोलता था, ना लाइट का मसला, ना पानी का, और ना ये आबो निकासी का मसला। अब जगह जगह ये देख लें कि गटर उबलना है, कचरे का ढेर लगा हुआ है, ये तो आप भी देख रही हैं। लेकिन ये बात हकीकत है कि मुत्तहिदा रही तो उन्होंने काम करके दिखाया। मसाइल यहाँ कुछ नहीं, मसाइल का अंबार है। किसने बोला आपको मसाइल है?
यहाँ किस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है जो आप पूछना चाहें। हवा का भी हम लोग यहाँ आलूगी फेस करते हैं, कचरा फेस करते हैं, पानी का ना होना फेस करते हैं, गंदा पानी आता है इसको पीते हैं। सेहत और तंदुरुस्ती हमारी देख रही नहीं, उसका राज ये। अच्छा, आप लोगों ने अवामी नुमाइंदे मुंतखब किए, अल्हम्दुलिल्लाह। 5 साल हो गए हैं, आपके इलाके के जो है मसले सॉल्व नहीं हुए? पता नहीं, नजर नहीं आए मुझे आज तक नजर नहीं आए। वो लोग हैं कहाँ, उन्हें ढूंढ रहे हम लोग। किसको मसाइल शिकायत किसको दर्ज कराएं? ऑफिस में क्लर्कों को, जो बेचारे खुद बेइख्तियार हैं। बजट वालों के पास बोलते हैं बजट नहीं है, नजर नहीं आता कि वो बजट जाता कहाँ है। हुकूमत बोलती कि हमने इनको बजट इतना दिया, आज तक तो कोई ऐसी चीज़ नजर नहीं आई है। लिहाजा हम तो ये सोच रहे हैं कि हम किसको जाके शिकायत करें। अल्लाह से ही करते हैं, चले जाते हैं मस्जिद में, नमाज जाके पढ़ के उसको अल्लाह से शिकायत करते हैं। अल्लाह पाक तू ही हमारे पर जाबिर हुक्मरानों से निजात दिला। इस वक्त हम मुजाहिद कॉलोनी में मौजूद हैं और ये इलाका जो है हल्का NA 255 में जो है वो लगता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ बजा सियासी जमातों के झंडे तो हमें लगे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है तो उसकी वजह से जो कैंपेन चल रही है पूरे जोरों शोर से। लेकिन इलाके में सियासी जमातें जो है वो झंडे लगाने के लिए तो आ जाती हैं, लेकिन नुमाइंदे जो है वो इस इलाके के लोगों के मसाइल किस तरह हल करने आते हैं, क्या सुनने भी आते हैं, बातचीत करने भी आते हैं, इस हवाले से हम आवाम से बात करेंगे, तभी तो हमें उनकी राय के बारे में पता चलेगा। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे इस इलाके के क्या मसाइल हैं इस इलाके के। साथ ही साथ नुमाइंदे से रब्ता किया गया तो उन्होंने क्या मौक़िफ़ दिया अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अंकल, मुझे ये बताइएगा, मुजाहिद कॉलोनी में हम देख रहे हैं जहाँ बजा हर जमात ने अपने झंडे लगाए हुए हैं। ये बताएं कि आप लोगों के इस इलाके में आपका कभी अवामी नुमाइंदा जो है उसने यहाँ पे चक्कर लगाया है? हमारे यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे हैं यहाँ चक्कर भी लगाते हैं और हमारे इलाके का काम भी करते हैं, और वो सिर्फ MQM के लोग हैं। बाकी ये जब इलेक्शन आते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के लोग जो है यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे महाजिर कौमी मूवमेंट जो है वो काम करती थी और कर रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके इलाके में जो है मसाइल क्या क्या हैं, क्या क्या मसले हैं? हमारे मसाइल हैं, पानी का बहुत बड़ा मसला है, और बिजली का मसला है, लोड शेडिंग का, गलियाँ जो है इनका बड़ा मसला है, सफाई का कचरा इतना है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। यहाँ सफाई वाले आते नहीं है, इतनी कंप्लेनें करते हैं। लाइट का बड़ा, पानी का सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आपके नुमाइंदे जो हैं, जो आप लोगों ने पिछले साल मतलब जो 5 साल पहले जो मुंतखब किए थे, वो आपके इलाके में आते तो मसले सॉल्व क्यों नहीं हुए? नहीं, मसले सॉल्व आपको पता है, पूरा पाकिस्तान दुनिया को पता है कि MQM जब भी हुकूमत में होती है तब भी उनकी कोई नहीं सुनता। असम्बली में होती है, सूबाई में, कौमी में, सेनेट में, वो जाते हैं, एहतजाज करते हैं, उनकी वजह से कुछ ना कुछ हमारे मसले मसाइल हल होते रहते हैं। शिकायतें जाती हैं तो मसले हल क्यों नहीं होते? हमारी जो भी शिकायतें हैं, जो जायज़ शिकायतें जो दायरे अख्तियार में आती है काउंसलर के, वो उनको हर ऑफिसर तक हल करते हैं। अच्छा, ये तो काउंसलर के हो गए ना। अब तो इंतखाबात जो हो रहे हैं वो तो कौमी इंतखाबात हो रहे हैं। कौमी आप लोगों का जो था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो थी, उसी के पास जो था वो यहीं पे जो थे वो लोग यहाँ से मुंतखब हुए थे। तो आपके जो हल्के से मुंतखब हुआ था नुमाइंदा सुफियान नाम के जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थे, तो क्या उन्होंने कभी यहाँ पे चक्कर लगाया है? उन्होंने बहुत चक्कर लगाया, MNA ने भी, MPA ने भी, और यहाँ के लोगों के मसाइल सुने, उन्होंने हर मुमकिन हल करने की कोशिश की है। लेकिन जब उनके पास कोई वसाइल नहीं होंगे, ऊपर से सूबाई असम्बली या फेडरल गवर्नमेंट अगर उनको फंड नहीं देगी तो वो कहाँ तक अपनी जेब से अफोर्ड करेंगे। अच्छा, तो अब क्या आप लोग वोट किस तरह देंगे? क्या अपनी पुरानी जमात को ही वोट करेंगे या फिर अब कोई नया नुमाइंदा कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे कि नहीं जी, जो लोग काम करेंगे वही उन्हीं को वोट दिया जाएगा? काम तो जब से अल्हम्दुलिल्लाह ये आबादी आबाद हुई है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तानी काम करी, अब भी हमारे नुमाइंदे वही। ठीक है जी, ये जो है यहाँ पर इनके नुमाइंदों का कहना ये है कि जो इन्होंने जमात मुंतखब की है वही जो है यहाँ पे काम करिए, लेकिन इख्तियारात ना होने की बिना पर जो है वो काम नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ इस इलाके के जो है वो काउंसलर मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि क्या मसला है कि वसाइल जो है वो हल नहीं हो पाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं सर, बल्दियाती आप लोगों के पास जब भी हम आपके मेयर से या किसी से बात करते हैं तो वो कहते हैं यहाँ पे इख्तियारात नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है, या फिर कुछ ना कुछ सूबाई हुकूमत की तरफ से रुकावट है। मुझे ये बताएं, अब इलेक्शन है,
आपके इलाके में आपके लोग नुमाइंदा आपके सामने हम बात कर रहे हैं कि जी पानी का मसला है, बिजली का मसला है, क्या वजह है कि अभी तक ये मसले सॉल्व नहीं हो पाए? जी आपको ये इस चीज़ का बेहतर इल्म होगा। हमारे पास जितने वसाइल हैं, जितने हमारे पास इख्तियारात हैं, उस इख्तियारात में हम अपना काम कर रहे हैं। ना तो हमारा कोई वज़ीर आला है, ना वज़ीर आज़म है। जितने हमारे मसले मसाइल हैं, बुनियादी ये मेन मसला पानी का है, ठीक है, सफाई सुथराई का है। छोटे मोटे काम तो हम लोग कर रहे हैं। जो बड़े मसले मसाइल हैं वो जो बेटे में, अच्छा, वो बड़े मसले मसाइल क्या है? बड़े मसले मसाइल यही है पानी के हैं। सबसे मेन मसला ही सफाई सुथराई। तो के बिल इतने केस हैं 5-5 लाख 6-6 लाख रुपए। हमारी कोई फैक्ट्रियाँ तो नहीं चलती हैं, बेटा ये गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, समझे। तो बिजलियों के बिल इतने अमाउंट हैं कि जो हमारे असास से बाहर है। हमारे अगर मकान भी चले जाएँ तो बिजली के बिल में ही चले जाएंगे, समझा। पानी की परेशानी आए दिन, समझे, हर तरह के मसले मसाइल, लेकिन आज तक हमें कोई करने वाला नहीं मिला। अच्छे खाब दिखाने वाले मिले हैं, जो भी मिले, लेकिन आज मसले हल करने वाला नहीं मिला। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब तो आप लोग का इलेक्शन है, ये गढ़ जो है ये पूरा इलाका मुत्तहिदा का गढ़ माना जाता है, पहले भी हुकूमत मुत्तहिदा की रही है। अब आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं कि आप लोग वोट क्या देख के कास्ट करोगे? इंशाल्लाह आपको पता है MQM पाकिस्तान के वसाइल जितने हैं उस वसाइल में हम लोग काम करें। इंशाल्लाह ये सारा वोटर जितना भी खड़ा है ये MQM पाकिस्तान का वोटर है। इसके अलावा 3 साल हो गए मौजूदा, ना तो हमारी सैलरी आपको पता है, ठीक है, ना हमारी कोई तनख्वाह है, ना इतने वसाइल हैं। उसके बावजूद भी अगर इनके काम होंगे तो मैं इनके साथ खड़ा हूँ, मेरी जमात के साथ खड़ा हूँ। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह लोग जो है वो बिल्कुल अपनी जो जमातें हैं वो बिल्कुल उससे जो है सपोर्ट कर रहे हैं, जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो लोग जो है काम कर रहे हैं, लेकिन जो खास तौर पर नुमाइंदों की शिकायत होती है कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, तो वो इख्तियारात की वजह से जो है वो इस इलाके के मसाइल नहीं हल हो पा रहे। यहाँ के अवाम का कहना ये है। अब हम दीगर इलाकों में जाएंगे और पूछेंगे कि उन इलाकों में क्या मसाइल है, क्या उनको जो है वो कौमी नुमाइंदों से कोई शिकायत है या फिर उनके मसाइल का हल मिला या नहीं मिला। हल्का 255 के मसाइल कराची के दूसरे हल्कों से कुछ मुख्तलिफ नहीं। इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ये इलाका गुलबहार कहलाता है और ये ग्राउंड खजी ग्राउंड कहलाता है। इस ग्राउंड की गैर हमवार जमीन और जा बजा फैला कचरा मुख्तलिफ मसाइल की निशानदेही कर रहा है। यहाँ पर कुछ नौजवान मौजूद हैं जो इस वक्त ग्राउंड में खेलने के लिए आए हैं। हम उन नौजवानों से बात करेंगे और इस इलाके के मसाइल के हवाले से उनकी राय लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप लोग यहाँ पे रोज खेलने आते हो? जी जी। तो ये आप लोगों के इस ग्राउंड में इतना कचरा दिख रहा है, जमीन भी कोई बैलेंस हमें नहीं दिख रही, क्या आप लोगों ने कभी शिकायत वगैरह की इस हवाले से? शिकायत तो बीच में जब फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ था ये बात की गई थी कि यहाँ ग्रास लगेगा, उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं आया। यहाँ पर कुछ काम भी हुआ उसके बाद छोड़ दिया गया। बेटा मुझे ये बताओ कि आप यहाँ पे खेलने के लिए आ रहे हो, तो यहाँ पर जो है कचरा मैं देख रही हूँ कि जा वजह ना सिर्फ जमीन में धंस गया है, बिल्कुल मट्टी कोई नहीं डलवाई जा रही। इसके हवाले से कभी आप लोगों ने शिकायत की या कुछ कहा हो, दरख्वास्त दी हो कि जी इसे सही करवाएं, हमें यहाँ पे खेलना होता है? जी ये पब्लिक सर्वेंट है, ऑफिस में होंगे तो हम करेंगे ना इनसे दरख्वास्त वगैरह। कोई है ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। काफ़ी दफ़ा कहा गया है, सामने इनका ऑफिस है UC का, बहुत दफ़ा गए हैं, कोई होगा तो सुनेगा ना, कोई है ही नहीं तो कैसे सुनेगा। अच्छा, और आप लोगों ने कुछ मतलब कचरा उठाने वगैरह के लिए कभी रिक्वेस्ट नहीं की कि यहाँ से कचरा साफ कराया जाए? क्योंकि अभी हम दाखिल हो रहे थे तो यहाँ पे हमें कचरे के ढेर दिख रहे हैं ग्राउंड में। जी ये तो सही बात है, हमारे मेयर हैं वो पता नहीं कहाँ है, नज़र ही नहीं आ रहे। काफ़ी दफ़ा एहतजाज भी किया गया है, हमारा रोड है गुलबार का, वहाँ भी काफ़ी दफ़ा एहतजाज किया गया। हमारे घरों के आगे से कचरे नहीं उठाए जा रहे, ये तो फिर भी ग्राउंड है। आज हम आपको हल्का NA 255 का हाल बता रहे हैं। आवाम से हमने उनके मसाइल के हवाले से जाना, उन्होंने जो मसाइल थे हमें उससे आगाह किया। हम यहाँ पर इस वक्त जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो है मरकजी दफ्तर पे मौजूद है और हमारे साथ यहाँ पे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो मौजूद हैं, जो खास तौर पे हल्का NA 255 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। अच्छा खालिद भाई, मुत्तहिदा का गढ़ माना जाता है वो सेंट्रल का पूरा इलाका, आपका पहले भी वहाँ से नॉमिनेशन, आपका भी आप ही के जो नुमाइंदा है वो वहाँ से रहा है, लेकिन वहाँ पे मसाइल अभी भी हैं, सुफियान वहाँ पे रहे हैं, तो अभी आप कैसे देखते हैं कि उस इलाके के मसाइल आपकी नज़र में क्या है? देखिए, देखना ये है कि ये वो शहर है
जो इस मुल्क के रेवेन्यू का तकरीबन 70% आज भी देता है। अरे जमहूरियत के तकाज़े ये हैं कि जहाँ पर जिसके पास जितना मैंडेट हो उतना ही इख्तियार भी हो, लेकिन यही अलमिया रहा है इस शहर का ख़ास तौर पे कि वसाइल के एतबार से ये शहर मुल्क को तो पालता रहा है, लेकिन इसके बुनियादी मसाइल भी हल नहीं हुए हैं। हाँ, इस शहर में अब भी जितनी भी और जैसी भी तरक्की हुई है, तामीर हुई है, उन्हीं अदवार में हुई है जिस ज़माने में MQM रही है। इस हवाले से जो गुज़श्ता 5 साल हैं ये सबसे मायूस कुन रहे। इसमें सिर्फ ये नहीं देखना कि MQM ने क्या किया, ये देखना ये भी कि MQM के साथ क्या हुआ। लेकिन फिर भी इसके 2013 में यहाँ से जो मुंतखब हुए थे वो सरदार गबूल साहब हुए थे, नबील गबूल साहब। ज़ाहिर है वो काम नहीं कर सके नलकों में, उनको हटा के कबर नवीद साहब को लाया गया था जो डिप्टी कन्वीनर भी हैं और आज वहाँ से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार भी हैं। उन्होंने काफ़ी काम किए, जाके जो बुनियादी छोटे छोटे काम थे वो कर सके, लेकिन वो बुनियादी काम बुनियादी तौर पे बल्दियात की जिम्मेदारी रही है। उन अदवार में बल्दियात अभी 1-1.5 साल पहले ही उसके इलेक्शन हो गए, वो मेयर साहब आए हैं, तो बहुत मसाइल हैं वहाँ तालीमी इदारों की भी ज़रूरत है, वहाँ अस्पताल की भी ज़रूरत है। और हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा कराची की आवाज़ सुनी जाएगी और हम भी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर सकेंगे कि वहाँ पर सिर्फ जो बुनियादी सहूलतें हैं, पानी, बिजली और उसके ही मसाइल को हल ना किया जाए। अलमिया ये भी रहा है कि वाटर बोर्ड कराची का जो है वो यहाँ के मेयर के पास उसके इख्तियारात नहीं है। एक जामशोरों से बैठा हुआ MPA का नुमाइंदा जो है उसकी हक़ मिल्कियत बन के रह गया है वाटर बोर्ड, सीवरेज का निज़ाम। यही बड़े मसाइल हैं और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा हम इन मसाइल के और को हल करने के लिए वसाइल के हुसूल के लिए अदालतों तक गए। ऐवानों ने तो मसले हल करके नहीं दिए। उम्मीद करते हैं कि अदालतें भी इंसाफ फराहम करेंगी और ऐवान भी इस दफ़ा आवाज़ सुनेगा, तो इंशाअल्लाह यहाँ के मसाइल हल। अच्छा खालिद भाई, जिस तरह आप मतलब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की ही उस हल्के में हुकूमत रही है, आवाम से हमने पूछा, डेफिनेटली वो आप लोग के सपोर्टर्स हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने नामजद जो मुंतखब उम्मीदवार थे उनसे कहीं ना कहीं उनकी कारकर्दगी से मायूस नजर आए। कुछ आप लोगों के साथ भी जो था मुत्तहिदा के उतार चढ़ाव जो है वो रहा। तो आपको क्या लगता है कि अब मौजूदा आने वाले इलेक्शन में आप लोगों को वहाँ पर कैंपेन करने में कोई मुश्किलात होंगी, या फिर आपको लगता है कि वो हल्का वैसे ही रहेगा, आप लोगों की नुमाइंदगी वहाँ पे वैसे ही रहेगी? देखिए, मामला ये है कि एक तो बात आपने सही की कि वहाँ की नुमाइंदगी तो हमारे पास थी, हुकूमत हमारे पास नहीं थी। हुकूमत अब आई है और लोग अगर थोड़े से मायूस भी हैं तो निज़ाम से भी मायूस होंगे। जब निज़ाम से मायूस हो तो थोड़ी मायूसी हम तक भी पहुँचेगी। मुझे नहीं लग रहा है कि हो सकता है MQM के उम्मीदवारों ने जो नुमाइंदों ने जो काम करना हो उस तरह ना किया हो, लेकिन किसी और ने भी कुछ नहीं किया कि लोग अपना फैसला तब्दील करें। ये तो हो सकता है कुछ लोग नाराज़ हो कि अपने घर से ना निकलें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो वोट जो MQM का था वो किसी और को मिल जाए। लेकिन फिर भी उम्मीद है, जा रहे हैं और उनकी बात भी सुन रहे हैं, हम उनके हैं, उनके दरमियान हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फैसला ऐसा कुछ तब्दील होने जा रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल। ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब थे जो हल्का N 255 से इलेक्शन लड़ रहे हैं और बिल्कुल उनका कहना यही है कि बिल्कुल थोड़ी सी नाराज़गी हो सकती है जो वहाँ के सपोर्टर्स हैं उनके दिलों में, लेकिन उसके बावजूद जो MQM का वोट बैंक है वो MQM का वोट बैंक ही रहेगा। हल्का N 255 के मजीद नामजद उम्मीदवार जो हम उनसे बातचीत करेंगे और मसाइल के हवाले से कि वो किस तरह अपना मंशूर पेश करें और लोगों का उन्हें क्या फीडबैक मिल रहा है। तो अभी हम दीगर नुमाइंदगान के पास भी जाएंगे और उनकी राय भी ज़रूर जानेंगे। N 255 में जो घूम रहे अवामी जो मसाइल है हम उसके हवाले से जो है बातचीत कर रहे हैं, उसके हवाले से आगाही दे रहे हैं। हमने थोड़ी देर कबल ये जो है MQM के नामजद उम्मीदवार खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है उनसे भी बातचीत की है। खास तौर पे जिस तरह खालिद मकबूल सिद्दीकी कह रहा था कि उनके वोटर जो है नाराज है, लेकिन अभी भी उनकी उम्मीदें जो है वो अपने हल्के से वाबस्ता है कि यकीनन लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे। हमने पीपल्स पार्टी के जो नामजद उम्मीदवार हैं उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो सका हमारा। लेकिन हम इसी तरह जो PTI के नामजद उम्मीदवार जो महमूद मौलवी साहब जो है उनके पास भी आए हैं, उनसे पूछेंगे कि वो अपनी कैंपेन किस तरह चला रहे हैं, साथ ही साथ तो अवामी जो राय है उनकी मुश्किलात के हवाले से उन्होंने आवाम से क्या बातचीत की, लोगों ने अपने क्या मसाइल बताए और फीडबैक उन्हें क्या मिल रहा है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आप पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैं पहली दफा ही लगा हूं। तो ये हल्का जो है ये माना जाता है कि ये MQM का गढ़ है, जिला बस्ती जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है MQM की सपोर्ट है। मुझे ये बताएं, आप अपने हल्के में गए होंगे तो लोगों ने आपको क्या
क्या मुश्किलात बताई? देखिए, लोगों के पास मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं और मैंने लोगों को यही कहा, मैंने कहा देखें, अगर आप लोग वहाँ पे उन लोगों से सेटिस्फाइड हैं और मुतमईन जिसको बोलते ना है, तो फिर हमें वोट नहीं देंगे, ठीक है ना, तो फिर हमारे तो मतलब कोई चांस ही नहीं है। मगर जितने लोगों से बात की वो इन लोगों से मुतमईन नहीं है, क्योंकि शिकायतें काफ़ी है और शिकायतों की जायज़ वजह है उनके पास। एक तो जो फंड्स आए थे वो सही जगहों पे लगे नहीं है, दूसरा जो एक काम हुआ नहीं है। देखें, ये एक प्रोडक्ट बेचने की तरह, मैं एक कारोबारी आदमी, अगर इन्होंने फंड्स को सही जगह लगाया होता और काम किया होता तो कोई आदमी इनको कम्पीट करना का सोच भी नहीं सकता था। मगर बदकिस्मती हमारे मेरे ख्याल से शहर की ये है कि वो फंड्स लगे नहीं है, वो काम हुए नहीं है और कुछ अरसे से तो बिल्कुल लोग गायब हैं, तो लोग काफी नाराज हैं। अच्छा महमूद साहब, खास तौर पे जिस तरह आप कह रहे हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से हमने बातचीत की है इस सवाल से, तो उनका कहना यह है कि हमारे पास इख्तियारात नहीं थे। कुछ हमने देखा कि गुज़िश्ता 5 सालों के अंदर अंदर जो एमक्यूएम में उतार चढ़ाव भी बहुत ज्यादा आया। तो आपको क्या लगता है कि जो एमक्यूएम का सपोर्टर है वो एमक्यूएम को ही वोट करेगा या फिर कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी इसमें? देखिए, अगर हम ये कहेंगे ना कि इख्तियारात नहीं थे, तो इस वक्त तो फिर भी आप गवर्नमेंट में थे पीपल्स पार्टी के साथ, आने वाले वक्त में तो आपके पास ये भी इख्तियार नहीं होंगे, तो फिर क्या हम इन लोगों को लावारिस छोड़ देंगे? आप ये देखें ना, ये कहना कि जी हमारे पास उस वक्त इख्तियार नहीं थे जब फुल पावर में थे, तो अब कहाँ से इख्तियार आएंगे? तो मेरा कहना है हमें लोगों के मसाइल हल करने हैं, हमें बहाना नहीं करना। और मैंने तो अपने उसमें मैनिफेस्टो में क्या कि अगर 3 महीने में फर्क साफ नजर नहीं आया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं ये लेके नहीं चलूंगा। अच्छा, आपको लगता है कि आप लोगों की आवाज बन सकेंगे, खास तौर पे हल्का यानी 255 जो है, इसमें आप लोगों के मसाइल जो है वो हल कर सकेंगे? बिल्कुल 100% देखें, अगर मैं सियासतदान हूँ नहीं, मैं सियासत में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया हूँ कि लोगों के मसाइल के, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो इस शहर ने मुझे दिया है, मैं इस शहर को और इस मुल्क को वापस करूँ। मैं एक एज के बाद अपने कारोबार में अल्लाह का बड़ा करम है, मैंने कहा अब लोगों को वापस कर, क्यों कि मेन चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये कहना कि हमारे पास वसाइल, देखिए वसाइल बहुत हैं और इख्तियारात आपको मिलते ही रहे हैं। जब इख्तियार मिले क्या हुआ, मैं आज भी लोगों से कहूँगा कि अगर हम आएंगे, और मैं अपनी ज़ात के लिए 100% दावा कर सकता हूँ, दूसरों के लिए मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं अगर आऊँगा, अगर मैं ये चीज़ें आप लोगों को नहीं दे सकूँ और फ़र्क साफ जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूध की नहर, मगर फ़र्क साफ नज़र आएगा कि पहले क्या था और आज क्या। ठीक है जी, महमूद साहब ने तो हमें बताया कि जिस तरह ये तो अभी से अवामी एहतसाब जो है, आपने उनके पॉइंट जो है उसे रखे बिल्कुल। तो हर पार्टी जो है वो अपना मंशूर दे रही है, हर जो हल्के के नामजद उम्मीदवार है उन्होंने भी अपने अपने एक मंशूर दे के अपने कुछ पॉइंट्स है किए हुए कि हम इस हिसाब से काम करेंगे। अवाम के मसाइल जो है अभी 5 साल में जो है वो अपने नुमाइंदगान जो थे उन्होंने सिलेक्ट किए थे, उनसे बहुत ज़्यादा जो है खफा नजर आते, लेकिन उसके बावजूद आने वाले इलेक्शन की बिना पर उनके जहनों में बिल्कुल उम्मीदें, उनके दिलों में उम्मीदें हैं कि यकीनन आने वाले इलेक्शन यकीनन कोई बेहतरी आएगा। अब देखना यह है कि 25 जुलाई को जो रिजल्ट आता है वो किसका पल्ला जो है वो भारी रहता है। मुत्तहिदा जो है वो बिल्कुल इस हवाले से सरगर्म है और मुतमईन है और वो कहते हैं कि वो पुरुम्मीद है कि यकीनन वो इस दफा भी जो है मैदान मारेंगे। लेकिन इस तरह पीटीआई जो है वो भी मैदान में, साथ पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के रहनुमा भी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में इलेक्शन लड़े और कहीं ना कहीं उनकी भी उम्मीदें जो है वो आवाम से वाबस्ता है। लेकिन 25 जुलाई को जो है इसके बाद ही वाज़ेह हो सकेगा कि मैदान जो है वो कौन मारता है, मोरका जो है वो कौन जीतता है। तो अभी फिलवक्त NA 255 का ये हाल था, अवामी मसाइल आपके सामने थे, नामजद उम्मीदवार जो थे उनका मौक़िफ़ आपके सामने था। तो फिलवक्त मुझे और मेरी कैमरामैन टीम जावेद और शिराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।